अब देखो, अब यहाँ पे तो एंट्री मिल गई अपने को। ओके, ठीक है। तो जो एंट्री मिली है वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस 3-3 फार्मूला का सेटअप था। 1 मिनट में बाइंग टीआरएस बना था, 3 मिनट में बना था, 5 मिनट में बना था, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड हैमर बना था, ठीक है। तो बट इससे इसमें सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखा इतना, ओके। तो इसलिए हम डटे रहे। फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना, इसकी लिक्विडिटी तो इसने, ये वाले कैंडल ने तोड़ दी, ठीक है। यहाँ पे भी फिर उतना बाइंग दिखा नहीं, क्योंकि इसके हाई के ऊपर, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगला कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो हम अगले कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। फिर अगला कैंडल जो है प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो वो चीज़ मैंने लाइव में बताई थी अभी भी, और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमने अगले कैंडल का वेट किया। तो अगला कैंडल अब हाई गया, तो अब ये जो बड़ा विक है, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी से थोड़ा बच के रहना है। और अभी 3 मिनट के आसपास कुछ बचे हैं, तो 3.5 मिनट बचे हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। वैसे बेसिकली जाना तो इसे ऊपर ही चाहिए, नीचे आना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा बच के रहना है हमें, ओके। क्योंकि कैंडल की बॉडी देखकर पता चल जाता है कि ये मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमें डरने की बात कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी एक लोअर लो लोअर हाई बना के आ चुका है, ठीक है। अभी आप देखोगे, आप इसे देखोगे तो इस तरीके से ये ऊपर से ये इतना नीचे आया। फिर ये, मैं इसे पहले मेरे अलगो को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो ऊपर से आया है, तो इसे मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से जब आ रहा है, पहले मैं ये डिलीट कर दूं, मैं मैग्नेट को डिलीट कर दूं। तो ये जो है ये पहला लो है, ठीक है, ओके। तो मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर गया, ओके। फिर इसका लो वापस से इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, ठीक है। तो ये लो बना, यहाँ पे इसने ब्रेक किया ये वाले कैंडल ने, तो ये एक लो बना, ठीक है। फिर से ये इतना ऊपर तक गया, ठीक है। अभी आप ये मत समझना कि भाई कि इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हाई जाना चाहिए तो ये ऊपर, इसके ऊपर जाना चाहिए कैंडल क्लोज में। फिर यहाँ से लेके इतना नीचे तक, यहाँ तक आया, ठीक है। फिर इसने इसकी एक लिक्विडिटी ली यहाँ तक, ठीक है। ये एक इसने पुल बैक दिया, ओके, ठीक है। ये मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं है, ठीक है। इसके नीचे होता तो मैं इसे काउंट करता। तो ये थोड़ा ऊपर तक गया, फिर ये नीचे आया। अब इसे ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ये जो है ये इसके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर ये पार कर देता है तो फिर यहाँ पे कोई एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो वो हम देखेंगे पहले। तो अभी इस तरीके से है, ठीक है। अभी जा रहा है इस तरीके से, ओके। तो हो सकता है कि यहाँ पे टच करके फिर से ये नीचे आ जाए और ये लिक्विडिटी ले जाए दूसरी वाली, या नीचे तक आके फिर ये इस तरीके से फिर यहाँ पर आए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं आता, ओके, और अगर ऐसा नहीं आता, ओके, तो इसी चीज को जो है ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, ओके। तो ये इसी इसी चीज को क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ इतना ले जाएगा, ओके। फिर ये थोड़ा सा एक नीचे आके टैप करके फिर ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा, अगर इसे ऊपर जाना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि हमने ये देखा वो देखा, ठीक है। और ये एक चीज हो गई, ओके। और उसके बाद में जैसे हमने मार्किंग की, ठीक है, जिस तरीके से हमने मार्किंग की, तो उस हिसाब से मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। उस हिसाब से
एक ऑर्डर फ्लो का सेटअप बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लास्ट जो कैंडल होता है, जैसे यहाँ पर है, ये इतना सा पार्ट जो बाइंग का है, सॉरी सेलिंग का है, ठीक है। तो इस जोन से भी ये रिटर्न कर सकता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था, ठीक है, ये 3 टाइम का सपोर्ट था ये वाला, तो इसलिए ये हर बार एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए ये नीचे आया यहाँ से, ठीक है। और नीचे आया और ये लिक्विडिटी था, या तो लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता, तो लिक्विडिटी, या तो बिना लिक्विडिटी लिए अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे इस जोन में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिला था, इसलिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ओके। और उसके बाद में जब ऊपर गया तो फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसको टच करके कल 7 बजे फिर वो नीचे की तरफ आया। तो नीचे की तरफ आया तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला तो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, तो ये फिर वैलिड नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो यहाँ पे बीच में एक और ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर पीछे साइड में, जो कि वो वैलिड नहीं था, ये वाला उसके नीचे वाला वैलिड था, तो हमने ये कंसिडर किया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अब अगला कैंडल जो है, चलो 3.5 मिनट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब उसने उसकी लिक्विडिटी तो स्वीप की, लेकिन अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि इसे अब नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ओके। तो जैसे देखो, अब मैंने जैसे बताया, इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ, इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ, अब इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट इसके हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसका हाई हम देखेंगे तो 3236.47 है, और इसका जो क्लोज है 326.60, और इसका हाई, तो मतलब इसके हाई के ऊपर इसका कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हम अभी भी रुक सकते हैं इस कैंडल में, ओके। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन चलता है, ओके। तो अभी भी हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट ये कहाँ तक जाता है, ऊपर तक। सौरभ पूछ रहे हैं, निकेश बोल रहे हैं लाइव में बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं सर। हाँ वो तो है, इसलिए तो मैं लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा सा लाइव में अटेंड करो, तो मुझे लेक्चर्स में मेहनत ना करना पड़े। और सौरभ जी बोल रहे हैं सर अल्गो का रोबोट भी तो बनाया जा सकता है। अरे तो बन तो गया है अल्गो का रोबोट, ये तो रहा जो बना हुआ है मेरा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा था कि आपके पास कोई ऐसा फंडेड अकाउंट है तो वो बताइए, जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, तो उसमें ये चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेस से, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने बोला था कि हमें रुकना चाहिए, तो ये नहीं समझना चाहिए कि लिक्विडिटी हंट हुई है यहाँ पर। और मैंने अभी ये बताया है कि लिक्विडिटी हंट होना उसी चीज़ से, आप वही लिक्विडिटी से डरना जो लिक्विडिटी के पास में ऑर्डर ब्लॉक हो। जैसे अब ये लिक्विडिटी के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तो हमें डर है इस जोन पे पूरा, ओके। अब ये 15 मिनट में ये ऊपर तो आ चुका है, ओके। तो पॉइंट है ये एक जोन और ये एक जोन ऑर्डर फ्लो के लिए। तो जैसे मैंने ऑर्डर फ्लो के लिए ये जो जोन बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, तो इसलिए फिर ये ऑर्डर फ्लो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
अभी और 9 मिनट बचे हैं। अब खतरा जो है हमें ये जोन में है, अगर ये जोन को अगर इसने पार कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो कैंडल्स को हमेशा देख देख के चलिए कि कैंडल्स क्या कहना चाहता है, जिसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ओके, अभी जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये इस तरीके से नीचे आ रहा था, ये इतना बड़ा कैंडल था एक, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ, बट ये बाइंग प्रेशर इसे मिला, लेकिन वापस से इन्वर्टेड हैमर बन गया। ओके, फिर क्या हुआ, इसके ऊपर अगर ये वाला कैंडल अगर क्लोज होता तो ऊपर जाने के चांसेस होते थे। तो ये वाला डे लो का, अगर आप बोलते कि टीआरएस अगर कंफर्मेशन वैसे भी हुआ नहीं था तो नहीं बना, ठीक है, तो ऊपर गया नहीं। ओके, फिर उसके बाद में ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो हमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन नहीं है। फिर सीधा देखो, फिर ये नीचे आ गई। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो था हमारे पास में, यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमें तो इस ट्रेड का अंदाज़ा भी नहीं। तो यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे लिया और एक बाइंग का टीआरएस भी बना। अभी आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अब अगली बार जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो ये एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले ये लो था, तो इसके लो को तोड़ के ये नया लो बना के ये ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। ओके, तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो जब ये नीचे आएगा तो देख लेना, हो सकता है शायद यही वो टेस्ट हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो तो अभी और 7.5 मिनट बचे हैं, तो ये जोन में तो आ चुका है लेकिन अभी डरना नहीं है इसे, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो डरना नहीं है। अगर इस कैंडल के अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो ठीक है, इसकी लिक्विडिटी तो हो गई। अगर इस कैंडल के अगर नीचे क्लोजिंग होती है, मैं इसे डिलीट करके नया बनाता हूँ, अगर इस कैंडल के अगर नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमें थोड़ा सा डर लगेगा। ओके, तो 7 मिनट बचा है, वैसे ये जोन में आ चुका है। ओके, 7 मिनट और बचा हुआ है, तो 6 मिनट और बचे हुए हैं, देखते हैं क्या है। और 5 मिनट में देखते हैं कि 5 मिनट में कैंडल क्या कहना चाह रहा है। सॉरी, 5 मिनट में तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो फिर भी हम 5 मिनट में ये कैंडल का वेट करते हैं कि ये कैंडल क्या बताना चाहता है। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है तो फिर जिसने यहाँ पे बाय किया है उसे मैं एग्ज़िट करने बोलूँगा। नीम हकीम
खतरा ए जान। ये क्या क्या लेके आते हो सौरभ, कहाँ से आते हैं शब्द। ठीक है, तो डोजी बना है 5 मिनट में, तो इतनी कोई अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं हुआ है, तो इसे यहाँ तक जाने दीजिए 3245 तक। अगर जाता है तो 3245 तक हमारा एक 80% तक का टारगेट हो सकता है। अब ये 15 मिनट ख़त्म होने के लिए ये 5 मिनट और बाकी है 15 मिनट का चार्ट ख़त्म होने के लिए। तो ये 5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। पाँच मिनट में हमारे अलगो ने क्या बनाया है, अच्छा वो लॉन्ग एंट्री इसने यहीं पे दे दी। पता नहीं मुझे, 5 मिनट में तो मैं कभी ट्रेड करता नहीं हूँ अलगो पे। क्योंकि ये 5 मिनट में बहुत बार ये थोड़ा यहाँ पे नीचे तक आता है फिर ऊपर जाता है। तो 5 मिनट में जो एंट्री हुई है वो एंट्री का क्या पॉइंट है 5 मिनट का, 3237। ओके, वैसे अभी भी 3 पॉइंट तो प्रॉफिट में चल ही रहा है। अब ये 2.5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। निकेश आप लाइव में हो? पंद्रह मिनट देख लेते हैं। ये कभी कभी ऐसे डराता भी है, ठीक है। ये कैंडल मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसके नीचे क्लोज होता है या इसके ऊपर क्लोज होता है। ओके, या तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसे अभी टच ना करके ये नीचे जाके फिर वापस आके फिर टच करके फिर नीचे जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार। क्योंकि यहाँ पे बहुत से जनों ने ट्रेड लिया होता है तो एसएल खाने आता है वो, तो एसएल खा के फिर इधर आके फिर यहाँ से फिर एक एंट्री देता है। निकेश, निकेश 1 मिनट बचा है और थोड़ा वेट कीजिए। अभी और 13 सेकंड है, 12 सेकंड है, 11 सेकंड है, 10 सेकंड है।
अभी ये कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हुआ है जैसे मैंने बोला है, तो ये जोन में चला गया था, ठीक है। तो ये जोन में जाके देखा, यही होता है। अभी ये इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल इस तरीके से अभी नीचे आ जाएगा। तो अच्छा खासा अभी बोल नहीं सकते, डरा भी सकता है। ये इन्वर्टेड हैमर और ये हैमर का खेल भी खेल सकता है, बट बेसिकली अगर जो कोई ट्रेड में है तो यहाँ पे ये एग्जिट हो गया है तो अच्छी बात है। ओके, तो यही चीज़ है, यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि ये प्राइस एक्शन इस तरीके से चलता है। ओके, अब ये इसने फ्यूल भर लिया होगा शायद, तो इसे अब नीचे जाना है, तो अब ये फटाफट ये नीचे जाएगा। तो हम ये ये 13 मिनट बचा है इस कैंडल का, हम वेट करेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये डराने वाली चीज़ भी होती है। कैसे डराने वाली चीज़ होती है कि डराने वाली चीज़ नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जगह पे आके क्या करते हैं, जैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखते हैं, वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनको एक फेयर वैल्यू गैप दिखता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप पे वो एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहीं पर वो एक फेयर वैल्यू गैप था, छोटा सा पॉइंट, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में दिखा, तो यहाँ पे सब एग्जिट हो गया, तो देखा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना। अब देखो ये कितना बड़ा कैंडल बनते जा रहा है नीचे। तो इसलिए हमेशा ये जोन इम्पोर्टेंट होता है, ये वाला जो जोन है ये जोन इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, भले यहाँ पे टच ना किया हो सकता है नीचे जाके सबके एसएल लेके फिर ये ऊपर आए, फिर यहाँ पे टच करके वापस से नीचे चले जाए। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ट्रेड करना होता है। अभी इसको आप देखो, इसका प्रेशर देखो, इसकी तो विक भी नहीं बनी है यहाँ पर ऊपर साइड में। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर बना है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलमोस्ट एग्जिट है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब ये क्या करेगा, अगर इसको इसके ऊपर जाना है, सेलर्स अगर ज़्यादा मिले नहीं है, तो ये बस बीच में से थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, ये लिक्विडिटी को लेगा, ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की, ये लिक्विडिटी को लेगा, फिर ये आएगा नीचे। ऐसा भी कर सकता है। ओके, और मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी कोई लिक्विडिटी लेता है तो उसका अगला कैंडल हमेशा वेट करना होता है, ठीक है। अभी हम 30 मिनट्स में देखते हैं कि 30 मिनट में कोई लिक्विडिटी थी क्या यहाँ पर, ठीक है। तो 30 मिनट में तो कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं थी यहाँ पर। अगर ये रेड कैंडल बनता तो फुल कंफर्मेशन हो जाता, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाया, तो इसका अगला कैंडल हमें वेट करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखकर एग्जिट किया होगा, तो ये रेड बना, अब ये वीक बना के फिर से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन बात तो वही हो गई कि इतना बड़ा बना के फिर ये इतना वेट करके यहाँ तक आने का फिर फ़ायदा क्या।
अच्छा लग रहा है ये सब देख के, प्राइस एक्शन का पार्ट देख के, एसएमसी का पार्ट उसमें इंक्लूड करके। कमेंट्स में बताइए अगर अच्छा लग रहा है तो इसी तरीके से हम लोग डेली लाइव में एनालिसिस करेंगे। मज़ा आ रहा है सर, क्या बात है विनीत, मज़ा आ रहा है ना। तो इस तरीके से एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी होती है। तो अगर मैं होता तो मेरा एग्ज़िट यहाँ पे बन चुका होता, ठीक है। और मैंने पॉइंट्स अगर कैप्चर करने होते तो मैं यहाँ पे लिमिट सेट ऑर्डर डाल के रखता, ठीक है। तो जो लिमिट सेट ऑर्डर है वो है वो कितना है, 3221, 3221, ओके ओके 3221। तो 3T2, सॉरी फंबल कर गया, 3221 से लेकर मेरा यहाँ पे इसके क्लोजिंग पर मैं एग्ज़िट कर देता तो ऑलमोस्ट 16.65, मतलब 16 पॉइंट पकड़ लो इधर, ठीक है। तो 16 पॉइंट मैं कैप्चर कर चुका था। 16 पॉइंट तो बहुत होते हैं भाई, ठीक है। तो 16 पॉइंट हमने लाइव में कैप्चर किए, तो अच्छा लगा, ओके ठीक है। तो 6 मिनट है, 6 मिनट देख लेते हैं कि ये कैंडल क्या करता है, ओके। 1 मिनट है। ओके तो हम देख रहे हैं ये 15 मिनट का जो कैंडल, जिसमें से बचे हैं 3.5 मिनट। जो कि मैंने कहा था कि इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर अगला कैंडल रेड बन सकता है। तो रेड बना है। हाँ निकेश जी सर, एंजॉय प्रॉफिट एंड गेन नॉलेज सर। हाँ मुझे पता है, आपका आपका प्रॉफिट होया, मुझे पता है। और 2 मिनट बचे हैं इसमें, और 2 मिनट में देख लेते हैं। ऑब्वियसली रेड में ही क्लोज हो, बोल नहीं सकते तो फट से अरे मैं बोल नहीं सकते, ये फट से ऊपर ही भाग सकता है। ऐसा बहुत बार देखा है मैंने, मेरे साथ हुआ है ऐसा। क्योंकि अगर मैं इसे 5 मिनट में देखता हूँ तो 5 मिनट में इसने बाई की एंट्री दे रखी है यहाँ पे। तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आके, यहाँ तक नीचे आके ये ऊपर करके जाए। जैसे देखो यहाँ पे एक ये ऑर्डर फ्लो था, ये ऑर्डर फ्लो को टैप करके ये नीचे गया, बट इसके नीचे नहीं गया, नीचे जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ से ये ऊपर गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऊपर है, ठीक है।
तो इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ से कैप्चर करी हमने यहाँ तक। ओके, तो ये तो नीचे आते जा रहा है। अब इसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगी, 5 मिनट के अंदर अगर कोई ट्रेड करता है तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट, लेकिन बेटर है 15 मिनट में ट्रेड करे और अच्छा सा पता चल जाए हमें। भले इतने पॉइंट्स हमारे गए, ये जो पॉइंट्स थे वो कितने पॉइंट्स थे अगर देखे जाए तो 5 पॉइंट्स थे, तो 5 पॉइंट का नुकसान हुआ। ठीक है, बट 16 पॉइंट्स तो मिले ना। लालच नहीं, लालच बुरी बला है। सर रेड बुल पाइट हो क्या आप? जो मर्जी बोल लो भाई, अब कुछ भी बोल लो। इसलिए तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लाइव में आया करो, अच्छा रहेगा। तो 15 मिनट में नीचे क्लोज हो गया, तो इसका मतलब अब किसी को भी वेट करके कुछ अभी कोई ट्रेड नहीं है, हम नहीं सोच सकते ऊपर जा सकता है करके ये। ठीक है, क्योंकि बात ये है यहाँ पे कि ऑलरेडी मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो लास्ट सेलिंग पॉइंट था वो ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर इसको मैं थोड़ा सा एक कैंडल पे मार्क कर दूँ तो यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम वीक ही कंसिडर करेंगे कभी भी। ओके, तो वीक से अब ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे चला जाए यहाँ तक, और यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये मत समझो कि यहाँ से ये टैप करके फिर से ऊपर जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर 15 मिनट में। ठीक है, अगर जाना है तो इसको ये यहीं से ऊपर चला जाएगा या तो फिर अब ये नीचे पूरा। ठीक है, ओके, तो होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन विथ SMC with a combination of the 330 formula. Okay, चलो, ओके।